Hello everyone, this side CA Vadeep Singh, and in today's video we will discuss about a concept in GST as is where is basis. कहीं कहीं पे सर्कुलर में लिखते हैं एज इज वेयर इज। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। रियल एग्जांपल है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में क्या हुआ, काफी सीएज लॉयर्स ने बोला 5% जीएसटी लगना चाहिए, काफी सीएज लॉयर्स ने बोला 18% लगना चाहिए। तो मैक्सिमम इंडस्ट्री ने 5% चार्ज करा और 5% जमा कराया और काफी इंडस्ट्री ने 18% चार्ज करा। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लाया, गवर्नमेंट ने कहा कि ये 18% जीएसटी लगेगा इस केस में। तो और जो पुराना केस है उस पे इट विल बी एप्लीकेबल एज इज वेयर इज बेसिस। तो मतलब जिसने 5 करवाया उसको भी कोई नोटिस नहीं इशू होगा, उसने जो करवाया ठीक है। जिसने 28 करवाया उसको भी रिफंड नहीं मिलेगा और जिसने 18 करवाया उसने तो करवाया ही सही। तो मतलब पहले का एज इज वेयर इज जो है सो है, वो पहले का खत्म। नाउ यू विल अप्लाई 18% जीएसटी। नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स, मान लो आप फार्मा इंडस्ट्री को रिलेट करते हो और फार्मा इंडस्ट्री में कुछ कुछ एग्जेम्प्ट है चीजें और कुछ कुछ 5% टैक्सेबल है। तो आपने 5% टैक्सेबल ट्रीट ना करने के बजाय आपने उसको एग्जेम्प्ट ट्रीट कर लिया, एंड नाउ समवन कॉट्स यू एंड जीएसटी ऑफिसर कॉट्स यू और वो कहते हैं कि आपको इस पे 5% जीएसटी जमा कराना है। तो आप तब ये नहीं कह सकते कि एक जीएसटी का कंसेप्ट है एंड इट विल बी एप्लीकेबल एज इज वेयर इज बेसिस। कल से मैं 5% दे दूंगा, अभी तक तो जो 0 दे दिया, मैंने तो सामने से कोई कलेक्ट ही नहीं करा था। दैट एक्सक्यूज विल नॉट वर्क। ये कहां वर्क करेगा, जिस चीज में पर्टिकुलर सर्कुलर है, जैसे आइसक्रीम का सर्कुलर है या कोई और प्रोडक्ट का सर्कुलर है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है इस प्रोडक्ट के ऊपर इट विल बी एप्लीकेबल ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। आगे से आप ये चार्ज कर लेना। इफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस, it's a thumbs up, you can go for it, otherwise the demand may arise. So thank you for watching.